गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम अपने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है और उसकी हेल्प से हमको क्या प्रूफ करना है। सो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल सी। ये हमको गिवन है। अब देखिए, मैंने कहा था कि इस तरीके का केस जब बनता है, डायगोनल जब एंगल्स को बाइसेक्ट करती है तब वो वहाँ पे हमेशा स्क्वायर वाला केस बनेगा। देखिए, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हमको पता है कि जब भी डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करेगी तब हमको किस तरीके से डील करना है। हम अपने पिछले 2 क्वेश्चनों में देख चुके थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो पहली चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और डायगोनल बी डी जो है एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो पहले डायग्राम बना लेते हैं और अपनी कहानी समझ लेते हैं हम लोग। इसको क्या कहानी, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, और इसकी 2 डायगोनल है। फर्स्ट डायगोनल है ए सी और दूसरे डायगोनल है बी डी। मैं जानबूझ के उसको नहीं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। और क्या दिया है, ए सी बाइसेक्ट एंगल है। चलो, ये एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चलिए, ये एक रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, हर एंगल 90 डिग्री का है। स्क्वायर के लिए प्रूफ करना है कि जो कंसेक्यूटिव साइड है ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले वाली थ्योरम्स में देख चुके हैं कि अगर देखो, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर इसको स्क्वायर बताना है तो मुझे ए बी और ए डी को, या फिर ए बी और बी सी को, दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। ठीक है, एंगल तो पहले ही 90 डिग्री के हैं क्योंकि एक रेक्टेंगल है। चलिए, तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंसी लगा के अगर मुझे करना हो तो मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। देखो, फिर से वही वाला क्राइटेरिया। देखो, मुझे क्या क्या इक्वल प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ करना है। ठीक है, देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखे थे, ठीक है, उसमें हमको रोम्बस दिया हुआ था, उसमें हमें एंगल और एंगल के बीच का रिलेशन निकालना था। एंगल और एंगल के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब मुझे कंसेक्यूटिव साइड के बीच का रिलेशन निकालना है। इन दोनों कंसेक्यूटिव साइड के बीच का रिलेशन निकालना है। तो किस तरीके से करूँगा इसको, अब मैं देखते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या इक्वल है अपन देखते हैं पहले ज़रा इसको। क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले ये एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। पहले कहानी समझ लेते हैं फिर देखते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए सी के। ठीक है, पहला एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए, तो देखो यहाँ से ए बी और ए डी का रिलेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारी जो साइड है, कौन सी साइड है, ये वाली साइड, क्या नाम है इसका, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। ठीक है, ये वाली साइड हमारी कॉमन है। इसके बाद क्या बता सकते हैं हम लोग, ये एंगल, एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल टी। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा हमारा, देखते हैं जरा हम। एंगल, एंगल साइड, एंगल, एंगल साइड। मैंने जानबूझ के ये वाले एंगल लिए हैं असल में। ठीक है, मैं चाहता तो साइड 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 भी लगा देता ना, लेकिन हमने देखा है कि जब हम साइड 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 लगाते हैं तो हम कंसेक्यूटिव वाले एंगल या कंसेक्यूटिव साइड के को इक्वल प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा था रोम्बस के लिए हम कंसेक्यूटिव एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, कंसेक्यूटिव साइड ली थी। अब कंसेक्यूटिव साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको कंसेक्यूटिव एंगल लेना है। ठीक है, ये बस समझ में आ गई सभी को ना। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ से क्या पता चलेगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। आप देखते हैं ए बी इक्वल है किसके, ए बी नहीं पता हमें, ए बी किसके इक्वल है, इस यहाँ से देख के बताना है ना। सो एंगल ए की जगह एंगल ए आएगा, पहला वाला तो जम गया, ए की जगह ए आएगा। ठीक है, ए सी की जगह ए सी आना चाहिए, तो ए, और थर्ड नंबर पे सी है तो यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे सी। बी इज इक्वल टू डी, ये हो गया बी इज इक्वल टू डी। देखो, प्रूव हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया हमारा। ठीक है, जब भी इस तरीके का केस बनता है तो रोम्बस या स्क्वायर ही होता है, तब हमको कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान देना है। हमें साइड 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 वाला नहीं लगाना है। देखो, ठीक है, हमें यहाँ उस समय हमको क्या प्रूफ करना था, उस समय हमको एंगल इक्वल प्रूफ करना था ना, तो हमने ये कंसेक्यूटिव साइड ली थी। हम चाहते तो ये साइड भी ले सकते थे, लेकिन जब मुझे अब कंसेक्यूटिव साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो मैं दोनों एंगल को ले रहा हूँ साथ में। ठीक है, आप चाहो तो साइड 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 वाले भी ले लोगे, लेकिन ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, वो गलत आ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो अब इसको सही तरीके से लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं।
आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि जब इस तरीके का केस बनेगा तो हम दो तरीके से कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, और दोनों में से कौन सा यूज़ कर रहे हैं हमारे ऊपर है। ठीक है, मैं साइड वाला भी लगा के बता सकता हूँ इसको। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, भैया कोई गलत नहीं होता, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी, और बी सी इज इक्वल टू ए डी। लेकिन इससे ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ होगा ही नहीं। ये तीन साइड तो मैंने बता दी इसके, लेकिन बची वाली दो साइड के बारे में क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमने यूज़ किया दूसरी वाली कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज एंगल साइड एंगल का। ठीक है, और कोई कॉन्ग्रुएंसी लगेगी क्या? और कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब साइड एंगल साइड लगाओगे तो भी इक्वल प्रूफ नहीं होगा। चलिए क्या करेंगे आप भाई, गिवन गिवन ए बी सी डी is a rectangle, ABCD is a rectangle, okay, and angle diagonal AC bisect angle A and angle C। चलिए अब आगे कैसे करना है इसको? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, ये फर्स्ट गिवन। नाउ टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ करना है हमको? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये प्रूफ करने से, या फिर क्या कहें, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल तो ऑटोमेटिक पहले से 90 डिग्री का है, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, और वही फिर पुरानी बात कि ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है, तो मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड को अगर इक्वल कर दूंगा तो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ दो ट्राइंगल जो दिए हैं उन्हीं की हेल्प ले रहा हूँ मैं, ए बी सी और डी ए सी का। सो प्रूफ, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल है वो? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, क्या क्या इक्वल है? क्या क्या इक्वल है? मैं साइड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल साइड एंगल का यूज़ करूँगा इसमें। ठीक है, कितने क्राइटेरिया फिट कर सकते हो आप इसमें, देखो पहले, है ना। इस चीज़ को मेरे ख्याल कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा अभी। आप साइड लगा सकते हो, साइड लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा, ए सी कॉमन है, ये क्राइटेरिया लग जाएगा। लेकिन ये कोई काम का थोड़ी ना है, हमको तो ए बी इज इक्वल टू ए डी लाना है। इससे तो ए बी इज इक्वल टू डी सी पहले से गिवन है, ये प्रूफ होगा। ठीक है, दूसरा आप लगा सकते हैं साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, 90 डिग्री का है, लेकिन इससे भी क्या प्रूफ होगा? ये साइड और ये साइड इक्वल है, ना कि ये साइड और ये साइड। तो मुझे अब तीसरा वाला एंगल साइड ही यूज़ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये इतना टफ जो आ रहा है ये सिर्फ ये तीन चीज़ों में ही आएगा। टफ नहीं है, थोड़ा अलग है, जिसमें स्क्वायर का या रोम्बस का ही केस बनेगा, और ये एंगल बाइसेक्ट करेगा डायगोनल। ठीक है, तभी करना है अपने को यूज़, ये ध्यान रखना है, बार बार कहूँगा इसको मैं। सो ठीक है, क्या क्या इक्वल है? फर्स्ट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये हमको गिवन है कि जो एंगल ए है इसको बाइसेक्ट करती है, ये गिवन है वो। दूसरा ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। और तीसरा एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा था, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, या बी सी डी भी बोल सकते हो, ये भी हमको गिवन है। ओके, सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल, चलिए ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग क्या क्या यहाँ से जमाते हैं। सो ए सी की पोजीशन पे ए सी ही है। ठीक है, तो ए सी यहाँ पे फर्स्ट है, ट्राइंगल ये फर्स्ट और थर्ड पे ए सी आ गया। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, हाँ तो बिल्कुल सही जमा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और सी इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू सी। बीच में क्या आएगा? बस यहाँ पे बीच में डी आ जाएगा, बीच में डी आ गया। तो अब देखो, हमें प्रूफ करना था कंसेक्यूटिव साइड के बीच में रिलेशन, तो ये आ गया, ए बी इज इक्वल टू
ए डी आ गया। कैसे? सी पी सी टी। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी पहले से ही था, ठीक है, लेकिन सी डी किसके ऑपोजिट है? ए बी इज इक्वल टू सी डी पहले से ही है, लेकिन ए बी ए डी के भी इक्वल आ गया और ए डी बी सी के ऑपोजिट में है। समझ रहे हो बात को ना? तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, नहीं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज स्क्वायर। रेक्टेंगल in which all sides are equal is square। सही बात है कि ऐसा रेक्टेंगल जिसमें सभी साइड इक्वल हो वो स्क्वायर होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चलिए, मेरे आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इन 3 क्वेश्चनों में हमने क्या ध्यान रखना है, जो कि इसमें एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसमें भाई या तो एंगल बाइसेक्ट करने को दे दिया जाएगा तुमको, ये सच बताओ कि ये एंगल बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, और दूसरी चीज़ तुमको यहाँ रोम्बस या फिर स्क्वायर प्रूफ करने को आएगा। ये रोम्बस और स्क्वायर में ही पॉसिबल है, तो इस समय अपने को कॉन्ग्रुएंसी का जो यूज़ करना है बहुत संभल के करना है। ठीक है, और देखो एक ही चीज़ करनी है हमको, जब हमको ये एंगल बाइसेक्ट करने को बोलेगा ना, जब ये एंगल बाइसेक्ट करने को बोला रहेगा तब अपने को बोला जाएगा कि एक रोम्बस या फिर एक स्क्वायर है, ये अपने को दिया रहेगा। जब अपने को दिया रहेगा कि एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रूफ करो ये स्क्वायर या रोम्बस है, बस यही क्वेश्चन बनेगा। इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चन, या तो पता लगाओ कि एक रोम्बस या स्क्वायर में ऐसा बाइसेक्ट करता है, दूसरी चीज़ कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो बताओ कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंसी वाला हमको ये रखना है कि जब भी अपने को एंगल बाइसेक्ट करने को बोला जाएगा तो अपने को ये कंसेक्यूटिव साइड वाला लेके चलना है, और जब कंसेक्यूटिव साइड इक्वल प्रूफ करना रहेगा तो अपने को ये एंगल लेके चलना है। ठीक है, चलिए इसी में सेकंड चीज़ प्रूफ करनी है कि प्रूफ करना है कि डायगोनल बी डी जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है। तो ठीक है, डायगोनल बी डी बना देते हैं हम यहाँ पे। डायगोनल बी डी रहा ये, तो देखो ये एक रोम्बस प्रूफ हो चुका है ना। चलिए इस डायग्राम को नीचे बना देते हैं हम लोग। अभी अपन ने इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, इसको स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। अब देखो ये कितने आराम से हो जाएगा। अभी हम बताता हूँ आपको कि ए बी सी डी, ठीक है, इट इज़ बी। अब है डायगोनल बी डी की बारी, आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। अभी अभी अपन ने बोला कि स्क्वायर है, ठीक है, अभी प्रूफ किया तो ऑल साइड इक्वल हो गई, ऑल साइड इक्वल हो गई। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, देखो अभी स्क्वायर है और अपने को प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब आई समझ में बात। अभी देखो दूसरी चीज़ प्रूफ करने को बोल दिया कि अब ये बाइसेक्ट करता है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल, अब पहला वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था ना सबसे पहले, उसमें ना स्क्वायर लिखा था ना रोम्बस लिखा था, वहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में लिखा हुआ था, वो भी पैरेललोग्राम, तब हमने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला यूज़ किया था। ठीक है, तो अपन अल्टरनेट इंटीरियर से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंसी से ही करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें ना रोम्बस था ना स्क्वायर था, सीधे पैरेललोग्राम बोला था, इसलिए अपन ने वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला लगाया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले ही अपन ने स्क्वायर प्रूफ कर दिया, तो अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे इसमें। ठीक, चाहो तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 की तरह भी कर सकते हो, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अगर ये 5 है, इसको इस तरीके से, पहला आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिखा था ये 5, तो ये भी 5, और ये स्क्वायर है मतलब पैरेललोग्राम भी है, तो ये भी 5, ये भी 5, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से ही बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो थोड़ा इससे, अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्या यूज़ करूँगा मैं? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। और मैं इसके लिए कौन सा वाला क्राइटेरिया यूज़ करूँगा? मैं इसके लिए देखो, मुझे एंगल को इक्वल लाना है तो मैं कंसेक्यूटिव साइड को लूँगा भाई। ठीक है, सीधी सी बात अभी मैंने बताया था, मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल करना है तो मुझे ये कंसेक्यूटिव साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी और बी सी को, और ये इक्वल है भी ना, मैं चाहूँ तो ए बी और सी डी भी ले सकता था, लेकिन उससे प्रूफ नहीं होगा, हम देख चुके हैं अभी तक। मुझे कंसेक्यूटिव ये एंगल को एक के बाद एक एंगल को इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे इन दोनों साइड को ही लेना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल, ये सेकंड वाला है, डायग्राम मत बनाना, डायग्राम पहले बार में ही हो जाएगा।
हाँ ठीक है, क्या इन ट्राइंगल ए बी डी, सही से लिख दें इसको, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, ए बी डी लिया और मैंने ये बी सी डी लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंगल इन दो ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो पहले क्या लेंगे भाई, अपन लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी लेंगे, कंसिक्यूटिव वाला लेंगे, क्योंकि मुझे इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, ये गिवन प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूव किया कि ए स्क्वायर है, प्रूव्ड अबव। दूसरा, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और क्या इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल से 90 डिग्री। ठीक है, आप साइड वाला भी लगा दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी 90 डिग्री के हैं दोनों, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर है। और तीसरी चीज़, एंगल और हमें क्या को लगा, साइड एंगल और अब साइड। अब देखो ये साइड है ना, अब ये साइड को इसके इक्वल नहीं बताएंगे अपन, अपने को इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन बताना है, तो अपन ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे। ठीक है, कंसिक्यूटिव वाली। एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी प्रूव्ड अबव। बात समझ रहे हो ना? कंसिक्यूटिव वाली क्यों लिया है मैंने, मैं चाहूँ तो ये भी ले सकता हूँ, लेकिन यार गड़बड़ हो जाएगी उसमें। इस तरीके में अपने को आमने सामने वाली नहीं, कंसिक्यूटिव वाली ही लेनी है। एंगल भी कंसिक्यूटिव वाली लेना है, इससे पहले स्क्वायर प्रूफ करने के लिए भी किया था। चलो, तो अब देखते हैं क्या, कौन सा ट्रायंगल, बाय एंगल, बाय कौन से, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। एक और तरीका भी है साइड वाला भी, लेकिन छोड़ो उसको। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी इस कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, सही बन रहा है ना, साइड एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, ए बी डी, ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू बी सी, सी भी हो सकता है, अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। बी डी नहीं पता, एंगल ए की जगह एंगल सी आना चाहिए, ये कह रहा है वो, एंगल ए की जगह एंगल सी आना चाहिए, तो एंगल ए की जगह एंगल सी आना चाहिए, तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ए की जगह सी, तो नीचे वाला सही है अपना। ठीक है, समझ रहे हो ना, एंगल ए की जगह एंगल सी आना चाहिए, तो ए की जगह सी नीचे वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे सी डी वाला आएगा, ये हमको पता चल गया, सी डी। और ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो ए डी इज इक्वल टू सी डी है, अरे सी बी नहीं भाई, सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी बी, बी सी है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये सी बी आएगा। देन बी डी इज इक्वल टू, बी डी के बारे में कुछ नहीं पता, एंगल ए की जगह एंगल सी, ठीक है, एंगल ए की जगह एंगल सी आ गया। ए बी इज इक्वल टू सी बी या फिर बी सी, इसको ठीक से लिखा, क्या सा 8 जैसा दिख रहा है, सी बी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए बी आ चुका है। अब है ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो यहाँ तो डी नहीं है। तो इस तरीके से हो जाएगा, देख लेते हैं फिर से एक बार, ए बी की जगह हमारा सी बी या फिर बी सी है, एंगल ए की जगह एंगल सी है, ए डी की जगह हमारा सी डी है। चलिए, सही जम गया है बिल्कुल। तो हमको प्रूफ करना था क्या, कि एंगल इक्वल है। अब देखो जरा, ए के एंगल बी, ठीक है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी है, नीचे वाले ट्रायंगल का बी और ऊपर वाले ट्रायंगल का बी है, नीचे वाले ट्रायंगल का डी और ऊपर वाले ट्रायंगल का डी भी है। चलिए, हो गया कंसेक्यूटिव, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आ चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि नीचे वाले ट्रायंगल का ए बी डी बराबर है ऊपर वाले ट्रायंगल के सी बी डी के, एंगल सी बी डी के। इसी तरीके से वो नीचे वाले ट्रायंगल का ए डी बी बराबर है नीचे वाले ट्रायंगल के बी डी सी के, कैसे, सी पी सी डी से। तो एंगल बी और एंगल डी भाई दोनों इक्वल आ गए, ये बी है, एंगल बी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, एंगल डी को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो डायगोनल बी डी है बाइसेक्ट, दिस इम्प्लाइज बाइसेक्ट किसको, एंगल बी एंड एंगल डी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो पूरा क्वेश्चन। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।